महाराष्ट्र के ठाणे में पान की दुकान के सामने लगी भीषण आग, धुएं का उठा गुबार, इलाके में दहशत का माहौल। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजस्थान की बूंदी में आपसी रंजिश के चलते युवकों ने स्पोर्ट्स बाइक को किया आग के हवाले। घटना के बाद से इलाके भर में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने करीब 6000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। ऑपरेशन क्लीन के तहत करीब 25 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई। दिल्ली में सीएटी एम्बुलेंस पर लगी आग। सफदरजंग अस्पताल से मरीज को छोड़कर लौट रही थी एम्बुलेंस, आग की शिकार हुई। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से दुर्लभ वीडियो आया सामने। 2 सुस्त भालू एक बाघ को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। कनाडा में सड़क किनारे जमी हुई बर्फ में विशाल मूस फंस गया है। ट्रक चालक ने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया है। कोलोराडो के रॉकी पर्वत में भीषण सर्दी ने बरपाया कहर। कुछ इलाकों में आया तूफान, कई जगहों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। अचानक हुई स्नोफॉल की वजह से स्कूल बंद, उड़ानें रद्द। साउथ अमेरिका के पैंटागोनिया में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। हवा में उड़ते नजर आए लोग। अद्भुत नजारा देखकर लोगों को हुई हैरानी। ब्राजील के तट पर देखिए आकाश सुनामी। ये घूमता हुआ दुर्लभ बादल है जो कि मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से पहले दिखाई देता है। सऊदी अरब के मक्का क्षेत्र में चली धूल भरी हवाएं। उठा रेत का तूफान, धूल की विशाल दीवार से विजिबिलिटी काफी कम रही। मुंबई के कई इलाकों में आई धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी काफी कम, जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के मिसिसिपी में आया भयंकर तूफान। तूफान ने मचाई तबाही, कई पेड़ उखड़ पड़े, करीब 500 घरों को नुकसान, 17 लोग हुए घायल। मिसिसिपी में आए भीषण बवंडर ने मचाई भारी तबाही। आसपास के कई इलाकों में बिजली की लाइनें कट गईं, टूट गईं, कई कारें पेड़ों के नीचे दब गईं। 14 बवंडर की पुष्टि हुई। अमेरिका की खबर है जहां के अल्बामा में तेज हवाओं और तूफान के बीच गिर गई बिजली। गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा पूरा इलाका। मिसिसिपी में भीषण तूफान के दौरान बिजली गिरी। बिजली गिरने से टाइलर टाउन के एक घर में आग लग गई। अचानक से पूरा घर जलकर नष्ट हो गया। वियतनाम के लाओ के प्रांत में बवंडर आया। तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि। स्कूल परिसर के अंदर छत उड़ गई। चीन के जिनान शहर में आंधी तूफान के साथ पड़ी तेज बौछार। 1 घंटे में हुई 61 मिलीमीटर बारिश। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, जनजीवन अस्त व्यस्त। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत के लेम्बोंग में आई भयंकर बाढ़ की वजह से तलंग गांव का एक हिस्सा बड़ा पानी में समाया। यूपी में संभल के नए डीएम अंकित खंडेलवाल का एसपी के साथ पैदल मार्च। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। ऐतिहासिक धरोहरों के विकास की योजना बनाने की बात भी कही गई। झारखंड के सरिया वन क्षेत्र में हाथियों का कहर। 25 से 30 हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद किया। एक घर को पहुंचाया नुकसान। किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। बिहार के मोहनिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुआ हंगामा। 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। बिहार के सहरसा में मिड डे मील के बाद बच्चों की तबीयत खराब। सांप मिलने की खबर से मचा हड़कंप। आनन फानन में 115 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर। दिल्ली के पटेल नगर में देर रात दबंगों का हमला सामने आया। घर में घुसकर की 4 राउंड फायरिंग, 4 लोग जख्मी। दहशत पूरे इलाके में फैली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने किया जुआरियों की गैंग को बेनकाब। 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पूछताछ जारी। मौके से नकदी और मोबाइल बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ड्रग विभाग का मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई। एक मेडिकल स्टोर की दवा जांच में पाई गई नकदी। हिमाचल से जुड़े हैं इसके तार। मचा हड़कंप पूरे इलाके में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में फसल कटाई को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और फावड़े। 4 लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में 1600 करोड़ के घोटाले के मामले में पुलिस की एक्शन। मास्टरमाइंड महफूज आलम गिरफ्तार। ईडी और आयकर विभाग मामले की जांच में जुटे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। 17 बाइक और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां चोरी करके बेचा करते थे आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलावटी जूस और लस्सी पर प्रशासन का एक्शन। खाद्य विभाग की दुकानों से नमूने जब्त कर लैब्स में भेजे। रिपोर्ट के बाद होगी मामले में सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर। बारातियों ने ट्रक ड्राइवर से की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के उन्नाव में माध्यमिक शिक्षा विभाग में घोटाले का मामला। गलत भुगतान और फर्जी ट्रांजैक्शंस के आरोप। 3 मेंबर्स की कमेटी गठित कर जांच शुरू करेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन। एसबीआई बैंक शाखा में फसल बीमा योजना में धांधली। 162 बीमा पॉलिसीज में गड़बड़ी के आरोप लगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टेम्पो हटाने को लेकर विवाद। कार सवार दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। 2 लोग जख्मी। पुलिस कर रही है मामले में जांच। बिहार के नवादा में शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम पर पथराव। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। 11 आरोपी अरेस्ट हुए।
दिल्ली के मोतीबाग इलाके में सीएटी की एम्बुलेंस में भयंकर आगजनी हुई। शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हुआ। यूपी के हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर चला बुलडोजर। प्रशासन की टीम ने 5 दुकानों को ध्वस्त किया। कब्रिस्तान की जमीन कब्जा मुक्त करवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क को बुलडोजर की मदद से उखाड़ दिया गया। निर्माण में अनियमितता के चलते 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क उखाड़ फेंकी गई। उज्जैन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 147 संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ की गई। 25 से ज्यादा बाइक जब्त की गई। यूपी के संभल की खबर है। नए जिलाधिकारी ने एसपी और पुलिस वालों के साथ पैदल मार्च किया। जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के बाराबंकी में लाखों की चोरी का खुलासा। सट्टे की आदत के चलते पड़ोसी ने की थी चोरी। 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 14 लाख से ज्यादा कैश जब्त हुआ। पंजाब के जालंधर में एपीजे स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया स्कूल। पुलिस कर रही है मामले में जांच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्रग पेडलर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। ड्रग तस्कर हिलाल अहमद शेख की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यूपी के उन्नाव में कब्जे पर प्रशासन का एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। 60 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा। उत्तर प्रदेश के आगरा में नाले के निर्माण के दौरान गिर गई मकान की दीवार। काम कर रहे मजदूरों पर अचानक से दीवार गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई। एक अन्य मजदूर घायल। इलाज जारी। बिहार के शेखुपुरा में पति ने पत्नी को मारी गोली। महिला जख्मी। इलाज जारी। स्थानीय लोगों ने पति पर काफी आरोप लगाए हैं। मारपीट भी खूब हुई मौके पर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई लूट की कोशिश। डिलीवरी बॉय से लूट की वारदात को अंजाम देने बाइक पर आए 3 बदमाश। पीड़ित के शोर मचाने और विरोध करने पर फरार हो गए बदमाश। यूपी के प्रयागराज में फूटा साधु संतों का गुस्सा। संगम नाम से शराब बनाए जाने का विरोध किया। यूपी सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग तस्करी का नया तरीका। आरोपी ने एक बिजली की मोटर में छिपा कर रखे थे अफीम और ड्रग्स। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। 3 आरोपी अरेस्ट हुए। चोरी की 17 बाइक और स्कूटीज की बरामद की गई। हरियाणा के नूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 600 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। प्याज के कट्टों के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही थी ट्रक। यूपी के महाराजगंज में 1 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ की जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अफीम तस्कर को किया अरेस्ट। 25 लाख से ज्यादा के अफीम के साथ गिरफ्तार हुआ तस्कर। पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के गाजीपुर में कोडीन कप सिरप कांड में 4था आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने गाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। अब भी 2 आरोपी फरार। तलाश चल रही है। उत्तर प्रदेश के विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। हर्बर्टपुर चौक पर 2 ओवरलोडेड डंपर्स को पकड़कर सीज किया गया। जांच जारी। यूपी के बदौई में गांजा तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। गैंग लीडर समेत 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पूछताछ चल रही। यूपी के जालौन में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो आया सामने। ऑन ड्यूटी सिपाही पर नशे की हालत में दुकानदार को धमकाने का लगा आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में युवक से लूट के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। डेटिंग ऐप के माध्यम से युवक को मिलने बुलाया, फिर मारपीट कर उससे लूटपाट की। पूछताछ चल रही। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। आज शाम 4 बजे कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगा नेता का चयन। अमित शाह आज सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे कोलकाता एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे दक्षिणेश्वर काली मां के मंदिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लॉन्च की गई। सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ श्री विष्णु पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। राजनीतिक उथल पुथल के बीच अन्ना द्रमुक नेता एडपादी के पलानीस्वामी पहुंचे। पुडुचेरी रिसोर्ट में ठहरे अन्ना द्रमुक के विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। बिहार के सम्राट चौधरी कैबिनेट में ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण समाज के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश हुई है। नीतीश के बेटे निशांत को स्वास्थ्य, विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय सौंपा गया। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल बर्खास्त। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर बर्खास्त हुआ मंत्रिमंडल। चुनावी नतीजों के बाद भी बंगाल में नहीं थम पा रही हिंसा। हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी, गोलीबारी, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी ने दिया बयान। कहा बीजेपी चार्ज लेगी तो कानून व्यवस्था सुधरेगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ का नया वीडियो आया सामने। गोली लगने के बाद लोगों ने की थी जान बचाने की कोशिश। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक कोलकाता के विधाननगर से बरामद। हत्या में इस्तेमाल कार पर लगा था फर्जी नंबर प्लेट।
शुभेंदु अधिकारी के पी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित। आईजी लेवल के अधिकारी कर रहे हेड। इसको वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक भी जब्त की गई। पश्चिम बंगाल की शिवपुर में बमबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी के आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेरा। एक दूसरे से भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। 3000 करोड़ के फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड महफूज आलम को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद लौटा था कानपुर। हवाला कारोबार, जीएसटी धोखाधड़ी और संदिग्ध टेरर फंडिंग के आरोप इस पर। नासिक के टीसीएस कांड में मुख्य आरोपी निदा खान छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार हुई। 25 दिन से पुलिस को दे रही थी चकमा। महिला कर्मचारी के शोषण, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निदा खान पर आरोप। दिल्ली पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन गैंग बस्ट 2। दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में 1014 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई। 481 अपराधी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका, पुलिस स्टेशन और अहम इलाकों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब में आईडी ब्लास्ट के बाद इनपुट, सूत्रों के हवाले से खबर। बरगी क्रूज हादसे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। दिल्ली के निगमबोध घाट में अवैध रूप से रहने वाले 310 परिवारों को नोटिस। 15 दिन में जगह खाली करने के आदेश। फ्लड जोन में स्थित होने की वजह से की जा रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर हंगामा बरपा। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी नेता नूरुल हुदा ने भारत के खिलाफ जहर उगला। कहा, ममता बनर्जी दिल्ली के शासन को उखाड़ फेंकिए। 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आपके साथ हैं। नकली दवाइयों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 करोड़ की नकली दवाइयों को जब्त किया गया। मुखर्जी नगर इलाके में छापामार कार्रवाई। 4 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। एक ही जगह से 4800 हथियार जब्त हुए। हथियार बेचने वाला भी गिरफ्तार हुआ। राजस्थान के जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 900 करोड़ के कथित जल जीवन मिशन घोटाले के सिलसिले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचा संतों का प्रतिनिधिमंडल। स्वामी माधवाचार्य महाराज के नेतृत्व में लिया गया तैयारियों का जायजा।